आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत हालात और वाक़ात से, और इन हालात और वाक़ात में गोली चलने का वाक़ा पेश आया है। बडगाम के इलाके में गोली चलने के वाक़े में एक खातून ज़ख्मी हुई है। बताया जाता कि गोली स्ट्रे गोली थी, और इस चीज़ को लेके, इस मामले को लेकर इलाके में मुजाहरा भी हुआ। ज़ख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, जहां उसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन बडगाम के लोग इस चीज़ को लेके मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि इलाके में जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मुसीबत की जड़ बना हुआ है। बडगाम के ऊपरी इलाके में पहले भी एक ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से सवाल उठते रहते थे, और बडगाम के लोगों ने उसको दूसरी जगह मुंतकिल करने की कई बार गुजारिश भी की थी। और आज के इस वाक़े ने एक बार फिर जलती पर तेल का काम किया है, और बडगाम के लोग आज सरापा एहतजाज करते हुए खातून की जख्मी होने का हवाला देते हुए बता रहे थे कि यहाँ किसी भी वक्त किसी की भी जान चली जा सकती है, क्योंकि गोली है, और गोलियां ट्रेनिंग के दौरान जब चलाई जाती हैं तो ये गोलियां किसी की तरफ भी जा सकती हैं, क्योंकि जो ट्रेनीज होते हैं उन्हें निशाना पता नहीं होता है। वो बिल्कुल ऐसे गोलियां चलाते हैं जिससे इलाके के लोगों के सर पे नंगी तलवार हर वक्त लटकती रहती है। इससे पहले 1 साल से हो रही है, 1 साल से हो रहे हैं। हम कम से कम 4-5 बार गए हैं बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन के पास, SHO के पास गए हैं, DC साहब को बोला है, किसी ने आज तक ताउन नहीं दिया इसको। लेकिन आज तक सिर्फ छत पे आ रहे थे, कभी कभी आ रहे थे, किसी के ये वाटर टैंक थे उसमें भी छेद हो गए हैं। आज एक औरत को टांग पे लगी है गोली। आज हम मजबूर हो गए हैं ये करने के लिए। और क्या, हमने DC साहब, इसके SHO साहब के पास गया, और हम तहसीलदार मैडम के पास गया, वो भी यहाँ 2 बार आई है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की इन लोगों ने। चाहते हैं ये बंद होना चाहिए, यहाँ हमारा नॉर्मल ज़िंदगी होना चाहिए इस गाँव में। हम परेशान हो रहे हैं, अगर इनको ये नहीं बंद हो गया तो फिर हमको उठाओ यहाँ से, दूसरी जगह पर शिफ्ट करो हमको। हमें क्या ज़रूरत है फिर यहाँ रहने के, मारने के लिए? यहाँ रहना हमको। ये बडगाम का वाक़ा, लेकिन एक और वाक़ा भी पेश आया है। कश्मीर का नौजवान आसाम में मारा जा चुका है। बताया जाता है कि दरबाग शोपियां के मोहम्मद आसिफ की मौत आसाम में, गुवाहाटी आसाम में हुई है, और उसकी मैयत को कश्मीर लाया जा चुका है। लवाकीन के मुताबिक मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस हुकाम भी कहते हैं कि उन्हें इस वाक़े से कोई जानकारी नहीं है, और अब इसकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करें। लेकिन बताया जाता है कि आसाम, गुवाहाटी आसाम में नौजवान की मौत वाक़ा हुई है। और दिल्ली में पिछले दिनों लगभग 1 हफ्ते पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी पर कश्मीर में तब से लेकर आज तक गम गुस्सा भी जताया जाता है। आज भी गम गुस्सा था, और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी करते हुए दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस कुर्बानी का बकरा बना रही है। वो लोग उनके बकौल दिल्ली घूमने गए थे, कारोबार के सिलसिले में गए थे, कुछ खरीदारी करने गए थे। यहाँ उनका रिकॉर्ड उन लोगों के मुताबिक साफ शफाफ है, कोई लिंक नहीं है। लेकिन अचानक दिल्ली पुलिस शाम गए ऐलान करती है कि वो मिलिटेंट हैं। वो 5 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बताया गया था कि 3 कश्मीरी हैं, 2 पंजाब के सिख तबके से वाबस्ता रखने वाले लोग हैं। और तब ये भी बताया गया था कि किसानों का जो मोर्चा मुल्क में निकला है, दिल्ली में निकला है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की कहीं दिल्ली पुलिस की कोई कोशिश तो नहीं। और इसी चीज़ को लेकर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लोग मुजाहरा कर रहे थे। शमीम अहमद खान है, हम बीरूगंदीपुरा से आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा भाई दिल्ली सामान खरीदने के लिए गया था, और इसके पास 2 अदर जवान भी थे जो इनके दोस्त थे। सोशल मीडिया पर वायरल खबर हुई, इनको दिल्ली के अंदर 3 टेररिज्म को पकड़ा गया है। इनका नाम है शबीर अहमद गोजरी, रियाज अहमद रहतर और मोहम्मद अयूब पठान। बराबर इनका तस्वीर भी सामने आ गया। ठीक है, अगर इनको पकड़ा गया है, नार्कोटिक टेररिज्म का नाम दिया गया है, या मिलिटेंट का नाम दिया गया है, या इनका राब्ता इनका राब्ता बब्बर खालिसा के साथ है, इनका राब्ता ISIS के साथ है, मैं समझता हूं अगर ठीक है, अगर आपने इल्जामात लगाया है, चेहरा तो सामने आ गया, मीडिया के सामने आ गया, तो ये रिकवरी सामान कहाँ है मोदी जी? ये रिकवरी सामान कहाँ है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब?
दिल्ली के सिक्योरिटी एजेंसियां ये रिकवरी सामान कहाँ है? अब तुम कहोगे रिकवरी सामान आपके हमारे पास है, आप 10 दिन के बाद शो करोगे। झूठ की कहानी बता रहे हो, झूठ का इल्जाम लगा रहे हो इनके ऊपर। ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है तीनों। इनको रिहा किया जाए बिना किसी शर्त के, बिना किसी इल्जामात के। अगर इनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी केस की सुनवाई नहीं और इनको बाइज्जत हमारे हवाले नहीं किया गया है तो हमें मजबूरन बराबर पार्लियामेंट के अंदर तक हम बराबर मार्च करते रहेंगे। ये दिल्ली का मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बवाल। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, बाद दोपहर एक और मामले ने सबको हैरान भी कर दिया, कुछ के रोंगटे भी खड़े कर दिए। एक अदालत के हवाले से, मुअज़्ज़ज़ जज के हवाले से जो बात निकल कर आई है, जो सोशल मीडिया से लेके खबर रसाई इदारों तक पहुंची हुई है, और KTN खबर रसाई इदारे ने इस खबर को पूरी तरह से बड़ी तफसील से पेश भी किया है। और इस सारे मामले ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के रोल पर भी, या यूं कहें जज साहिबान के टेलीफोन कॉल के मामले पर भी सवाल खड़ा किए हैं। और इस चीज़ को लेके शहर में बहस भी हो रही थी। लेकिन इस वक्त वादी कश्मीर से लेके शुमाल जनूब में बहस हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी होती रहती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा सुधार लाया था, पाकिस्तान का दौरा भी किया था, और वहां पाकिस्तान का दौरा करने के साथ साथ आर पार तिजारत भी शुरू की थी। उड़ी से भी तिजारत शुरू हुई थी, चक्कावाला बाग से भी तिजारत शुरू हुई थी। इधर से पार और पार से आर आने जाने का रास्ता साफ हुआ था, मुसाफिर भी जाते थे, तिजारत भी होती थी। लेकिन इस सारे के बीच में हालात पर ओस उस वक्त पड़ी जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब भी हुए, और इन ताल्लुकात के खराबी के दौरान गोले गिरते गए, आर पार के रास्ते बंद हुए, आर पार के कनेक्शन बंद हुए। और इस सारे मामले पर उड़ी और आसपास खासतौर पे सलामाबाद के लोग कहते हैं कि गोलाबारी बंद होने के बजाय तिजारत हो तो बात बनती है, आर पार के रिश्ते बेहतर हो तो बात बनती है, आर पार के लोग एक दूसरे को जाने तो बात बनती है, न कि गोले चलाए जाने से। क्योंकि गोले और गोलियों से इंसानी जाने जाती हैं और तिजारत से इंसानी जानों की अहमियत बढ़ती है। और सलामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोग नई दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक यही फरियाद पहुंचाना चाहते थे कि आर पार के मामलात में तिजारत बेहतर है, ना कि गोलाबारी। बस सर्विस चलनी चाहिए, ट्रेड चलना चाहिए, ये हमारी मांग है। होटल वाले कितने मुश्किलात हो रहे हैं? बहुत मुश्किलात होते हैं, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए जीना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप ट्रेड में काम करते थे? हाँ, मैं काम करता। बस दोनों मुल्क आपस में बातचीत करें, ये मसले मसाइल हल करें। हल होना चाहिए सर, ये गोलाबारी नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसला हल करें। उधर इधर से तजारत रोजगार आना जाना शुरू हो जाए तो बस इसमें खुशी है, भलाई है सरकारों की भी हमारी भी। आर पार के रिश्तों में तिजारत बेहतर है और आर पार के रिश्तों में सयाहत भी बेहतर है। और सयाहत में आज का दिन बैनुल-अक़वामी तौर पे माना जाता है। सयाहत के एतबार से आज इंटरनेशनल मॉनिटरिंग डे था और आज के दिन पर दुनिया भर में तकारीब हुई। उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने कंचनजंगा से लेके माउंट एवरेस्ट तक को फतह किया है और इंसान की अजमत को बयान भी किया है। वादी कश्मीर माउंटेनिंग के लिए एक बहुत बेहतर जगह मानी जाती है, लेकिन हालात और वसाइल न होने की वजह से यहाँ उस तरह से माउंटेनियरिंग नहीं हो सकी है जिस तरह से होनी चाहिए। ताहम रियासत का सयाहत का महकमा इसको बढ़ावा देने की भरपूर कोशिशें भी कर रहा है और आज भी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग दिन के मौके पर डायरेक्टर सयाहत ने एक बार फिर इस बात का अंदिया और वादा दिया कि जम्मू कश्मीर में सयाहत के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा और गुलमर्ग से लेकर पहलगाम और वादी लोलाब से लेकर सोनामर्ग तक की वादियों और पहाड़ों पर माउंटेनियरिंग से लेकर दूसरे सयाहती और सेहत अफजा मुकामात को खोला जाएगा। सयाहत को वहां पहुंचाने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी। 11 दिसंबर को मनाया जाता है, हमने इसमें शमूलियत कर दी। हमने भी कहा कि हम टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको मनाएंगे इन कोलैबोरेशन में हमारे जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं या इसी तरह माउंटेन क्लब है या बाकी एसोसिएशन है जो भी व्यवस्था है इसके साथ इकट्ठे मिलकर हम बना रहे हैं इसको। और पहला प्रोग्राम जो हमारा आज का था, हमने ये मोटर बाइकिंग वाला सियाफ कर दिया शंकराचार्य से, तकरीबन 8-9 किलोमीटर का वो रन करेंगे। 40 लड़कों का ग्रुप था। इसी तरह से हमने यहाँ एक सेमिनार रखा है
ये पूरा बड़े लेवल का सेमिनार है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 200 लोग आएंगे, जिसमें हमने एक्सपर्ट भी बुलाए हैं, जिसमें हमने डिपार्टमेंट की भी और बाकी डिपार्टमेंट के लिम्नोलॉजिस्ट हैं, कोई माउंटेनियर है, कोई इसी तरह अखबार नवीस है कोई। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इसका टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, वो टूरिज्म पोटेंशियल हम हाईलाइट करना चाहते हैं। अपने जो माउंटेन्स एरियाज़ हैं, वो एडवेंचर टूरिज्म हो, वो पिलग्रिम टूरिज्म हो, वो इको टूरिज्म हो, वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो या और लेजर टूरिज्म हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि जहाँ बाहर इतना बड़ा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, स्कॉचिंग हीट होती है, तो उस वक्त हमारा गुलमर्ग, हमारा पहलगाम जो पहाड़ी एरिया है, माउंटेनस एरिया कितने सूदिंग और इफेक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ हम मैसेज करना चाहते हैं। और दूसरा हम इससे ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को और पूरे यूथ को कि नहीं, कश्मीर इज़ रेडी टू होस्ट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट। आप आ जाओ, आप एंजॉय करो कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी और कश्मीर का एनवायरनमेंट। सयाहत का आलमी दिन और आलमी दिन के मौके पर तकारीब, लेकिन इन्हीं तकारीब के बीच में अक्सर लोग ये भी पूछते हैं, ये भी सवाल करते हैं कि कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले बिजली का हाल